ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमयोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड नवशेषे सञ्जदे शिरसा परमात्म को वंदे करी शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तन देश वचन का सा। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने 10वीं गाथा देखी थी। इसमें आचार्य देव ने बताया कि आज तक तू चारों गतियों में तरह तरह के दुख उठाता रहा। किस वजह से? धार्मिक कार्य नहीं किया या दीक्षा नहीं ली, ऐसा तो कुछ नहीं रहा। खूब दीक्षा आदि भी धारण की, द्रव्य लिंग खूब धारण किया, लेकिन भाव लिंग कभी भी नहीं लिया। भाव लिंग को ग्रहण नहीं किया। ग्रहण क्या करना है? भाव लिंग तो होता है, प्रकट होता है अपना, अलग से कोई ग्रहण नहीं किया जाता। तो भाव लिंग से रहित होकर के तूने खूब द्रव्य लिंग आदि अंगीकार किया, बाहर की खूब क्रियाएं की, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तुझे दुख उठाने ही पड़े। माने कहने का अर्थ यह है कि जो शुरू में कहा था कि द्रव्य लिंग को परमार्थ मत जानो, ये उसका पूरा का पूरा सबूत दे दिया उन्होंने। द्रव्य लिंग धारण कर करके भी तूने दुख ही दुख पाए हैं चारों गति। और दूसरी तरफ भावलिंग नहीं धारण किया, इसलिए दुखी दुख पाए। माने द्रव्य लिंग इनका कारण नहीं है, दुखी होने का कारण द्रव्य लिंग नहीं है। भावलिंग से रहित द्रव्य लिंग लिया, इस वजह से दुखी। समझ में आ रही बात? नहीं तो कोई सोचे कि द्रव्य लिंग से तो दुखी दुख होता है। द्रव्य लिंग से ना सुख हो ना दुख। भावलिंग बिना द्रव्य लिंग का सेवन किया, इसलिए इसको सिद्धि नहीं हुई, मोक्ष नहीं जा पाया। मोक्ष नहीं जा पाया तो संसार में भटकेगा, दुखी होगा, तरह तरह के दुख इसको उठाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ऐसी बात अपन देख रहे हैं। नरक गति और तिर्यंच गति के दुख 9वीं और 10वीं गाथा में थे, जिनकी चर्चा कल करी थी अपन ने। एक बार 10वीं गाथा बोल लेते हैं। खणनोत्तावण वालन वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोसि भाव रहियो तिरिय गई चिरम कालम खणनोत्तावण वालन वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोसि भाव रहियो तिरिय गई चिरम कालम तिर्यंच गति में खनन उत्पापन जलन अर छेदन रोकना वध और बंधन आदि दुख तूने सहे। जो गाथाएं पढ़े तो ऐसे पढ़े कि ये सारी बात मेरी है। अपन कह रहे हैं ना, एक इंद्रिय जीव ऐसा दुखी होता है, 2 इंद्रिय जीव ऐसा दुखी होता है, 3 इंद्रिय जीव ऐसा दुखी होता है। अरे ये उनकी बात नहीं है, ये मैं खुद एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि होकर के मैंने ऐसे ऐसे दुख पाए। क्यों पाए? क्योंकि भावलिंग धारण नहीं किया, भावलिंग प्रकट नहीं किया। भावलिंग से रहित होकर और बाकी सब काम कर लिया, तो उससे कोई मुक्ति की प्राप्ति तो हुई नहीं। और मुक्ति नहीं हुई तो संसार में इन गतियों में भटकता रहा है। देखा ना, वध और बंधन आदि दुख तूने सहे, पत्तोसी प्राप्त हुआ है, तू प्राप्त हुआ इन दुखों को। भाव रहित होने के कारण इन तिर्यंच आदि के दुखों को, नरक आदि के दुखों को तू प्राप्त। नरक और तिर्यंच में ये ना दुख है।
मनुष्य में तो सुख है कि नहीं है? यह कह रहे हैं मनुष्य गति के दुख भी तूने खूब भोगे। कैसे कैसे दुख हैं देखो अब, बहुत बढ़िया विवेचन है। आगंतुक मानसियम सहजम शारीरियम च चत्तारी दुखाय मणुयजम में तोषि अनंतयम कालम आगंतुक मानसियम सहजम शारीरियम च चत्तारी दुखाय मणुयजम में तोषि अनंतयम कालम मानसिक दैहिक सहज एवं अचानक आपड़ ये चतुर्विध दुख मनुज गति आत्मन तूने सही। क्या कहा? आगंतुक, किसको कहता है आगंतुक? आने वाले को, है ना? अतिथि कोई आता है उसको आगंतुक बोलते हैं ना, जो आ गया वो आगंतुक। यहाँ पे कौन आगंतुक? अतिथि आकर के दुख देते हैं ऐसा? आगंतुक माने आने वाला, अतिथि अतिथि से मतलब ही नहीं है। अचानक आ पड़े उसको बोलते हैं आगंतुक। माने एक प्रकार का दुख तो ऐसा कि अचानक आ पड़े। दूसरा मानसियम, मानसिक, है ना, सरल है। आगंतुक मानसिक। तीसरा सहजम, सहज। शारीरियम, शारीरिक। या चत्तारी, ये चार प्रकार। कौन कौन से चार प्रकार? आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक। ठीक है ना? ये क्या है? चार दुखाई। ये चार प्रकार के दुख मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म में पत्तोसी, मनुष्य जन्म में तू प्राप्त हुआ है, तूने प्राप्त किया है। कब तक? अनंतयम कालम, अनंत अनंत काल तक तूने ये आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक, ये चार प्रकार के दुख इस मनुष्य जन्म में प्राप्त किए। अनंत काल में जितनी भी बार ये मनुष्य हुआ तो उनमें ये सारे दुखों को इसने भोगा है, भोगता है। कैसे कैसे होते हैं दुख? आगंतुक माने तो आकस्मिक, जैसे अचानक से कुछ आ पड़े, भूकंप हो गया है, बिजली गिर गई, कुछ भी गिर गया ऊपर। अरे कितनी बार ऐसा होता है, अचानक बहुत से काम हो जाते। ये तो रोड पे चल रहा है और ऊपर से किसी ने कुछ फेंका और इसके ऊपर जाकर के लगा। क्या बच्चे कई बार ऐसे मस्ती करते हैं ना, तो ऊपर से पत्थर वगैरह फेंकने लग जाए, कुछ और फेंकने लग जाए। वो ऊपर से उसने फेंका और इसके माथे पर जाकर के गिरा और वहीं खत्म हो गया। मकान बना रहे था, मकान की छत वत डलती है या और भी चीजें होती हैं, वहां देखने गए कि क्या है, देखें कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, नीचे खड़े हैं वहीं पे खत्म। छत गिरी एकदम से, भर भरा करके, मजबूत नहीं थी, गिरी और खत्म। नया मकान बनावे तो उसमें मर जाए, पुराने मकान के दीवार विवार गिर जाए एकदम से, उसमें दब के मर जाए। कितनी बार होता है ना, किससे आते हैं, मजदूर दब के मर गए, क्या काम कर रहे थे और अचानक से वो स्लेब गिर गया, वो दीवार गिर गई, छत गिर गई, कुछ भी हो जाए अचानक से खूब होता। एक किस्सा सुना तो था पहले, कहाँ का था वो, बीना वगैरह या कहीं का था, पिछले साल का ही किस्सा है, शायद आत्मानुशासन के समय मैंने सुनाया था आप लोग। टीकमगढ़ का है या तो क्या कहीं का भी होगा, खैर उससे क्या मतलब। वो महिला अपने बच्चे के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी और अचानक एक गाड़ी निकली, बस निकली, ठीक है, पास में से। अच्छा, उस महिला को थोड़ी देर पहले उसके मिलने वाले उसके रिश्ते के भाई ने ये भी कहा था कि मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चल चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बस से चल जाए। तो बस के इंतजार में खड़ी, इतने में एक गाड़ी आई और उस बस के पिछले टायर एकदम गड्ढे में जाने के कारण, क्या पता पहले से कुछ खराब होगा, और वो बस के टायर का नट वो एकदम से उछल के निकला गोली की तरह। और वो महिला वहां खड़ी थी, 5 मिनट पहले जा सकती थी,
लेकिन वो अचानक आके माथे पर लगा और खत्म। तो गोली की रफ्तार सा है एकदम, जैसे टायर फटता हो तो, या टायर से एकदम से उछट करके निकला और लोहे का होता, तो तेजी से माथे पर लगा, वहीं पे ही खत्म। ये आकस्मिक है ना, आगंतुक, आगंतुक ही तो था ये। हालांकि वहां तो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो गई। यहाँ तो है कि वो दुख लंबा चलता रहे, अचानक एकदम से ऐसा दुख है। अरे रास्ते में चलते चलते कितनी बार गिर जाते हैं लोग, फ्रैक्चर हो जाता है, ये क्या है, आगंतुक ही तो है। एक्सीडेंट जितने भी होते हैं सब आगंतुक ही तो है, ये आगंतुक ही तो दुख है। कुछ भी अचानक आ पड़ा वो आगंतुक है ना। वो हिमाचल प्रदेश में तो बहुत भूस्खलन वगैरह वो होता है, हिमस्खलन है। कभी पहाड़ से वो पहाड़ कट के गिर जाते हैं, कभी बादल फट जाते हैं, तरह तरह की सुनामी आ गई, या आगंतुक, सारा का सारा आगंतुक है। कुछ भी उदाहरण हो सकता है, अचानक आया हुआ दुख है ना, काफी है, समझ में आ जाएंगे इतने तो आसान। अचानक जो दुख आता है उसको कहते हैं आगंतुक। दूसरा, मानसिक दुख। मानसिक दुख, आर्थिक कोई समस्या नहीं है ना, पारिवारिक कोई समस्या नहीं, शारीरिक कोई समस्या नहीं, लेकिन मानसिक दुख बहुत है, टेंशन बहुत ज्यादा है। आजकल तो ये लाइफ स्टाइल की तो बीमारियां कहलाती हैं, डायबिटीज और बीपी, हार्ट की बीमारियां, ये सारी की सारी ये मानसिक दुख के कारण ही तो है। कैसा मानसिक दुख, कैसा, और कुछ भी नहीं, तो बैठे बैठे ये विचार करता रहे, ऐसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, इतना कमा लूंगा, ऐसी वस्तु ले आऊंगा, नया मोबाइल आया, ये नया मोबाइल लेकर के आऊंगा, या नई गाड़ी आई है, ये गाड़ी नई लानी है, और उसके पीछे परेशान हो रहा है, टेंशन। कुछ तो खुद ने पाल ली, या कुछ मानसिक दुख तो खुद ने ही बना लिए। आजकल अखबार में किस्से सुनने को मिलते हैं ना, जरा जरा से बच्चे ने आत्महत्या कर ली या हत्या कर दी, पिता की, माँ की हत्या कर दी। थोड़े दिन पहले तो बहुत खतरनाक किस्सा सुनने में आया था, वो गेम नहीं खेलने देते थे, उस माँ को ही गोली से मार दिया, आया समझ। वो लाश पड़ी थी 3 दिन तक। कहाँ का किस्सा था वो, बिहार यूपी का था सर, जहाँ का भी हो। तो ये सब क्या है, ये मानसिक दुख। अरे मैं जीत नहीं रहा हूँ, गेम में नहीं जीत रहा हूँ, मैंने फोटो डाला, ये फोटो कितने लोगों ने देखा, ये कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, इतने लोगों ने, इसके फोटो को तो सब लोग लाइक करते हैं, मैं डालता हूँ, मैं स्टेटस डालता हूँ, कोई देखता ही नहीं है। बोलो ये क्या है, ये बिना बात का मानसिक दुख इसने पाल लिया, था नहीं, कुछ भी नहीं था। किसी से कुछ बातचीत हो जाए ऐसी, मन से सोचे जाता है, अब वो ऐसा कर रहा होगा अपने खिलाफ, या उसने ऐसी ऐसी बातें कही होंगी, उसने ऐसी योजना बनाई होगी, या उसने इस तरह का हमारे खिलाफ बोला होगा। कुछ भी नहीं हुआ हो तो भी मन में कल्पनाएं चलती रहती है, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं इसने ऐसा किया। मानसिक, तरह तरह का मानसिक कल्पनाएं तो है, और क्या है बताओ। होना जाना कुछ नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ, और ये मन में ही जाने कितने कितने विकल्प चलाता रहता, दिमाग में इसको विकल्प चलता। ये मानसिक दुख, और जबरदस्त दुख होता है मानसिक दुख, वो शारीरिक दुख से कहीं ज्यादा होता है। शारीरिक दुख के कारण कोई एकाएक आत्महत्या नहीं करेगा, मानसिक दुख के कारण आत्महत्या कर लेगा। तो डिप्रेशन वगैरह क्या है, मानसिक दुखी तो है। मानसिक दुख से बचने की सबसे बढ़िया दवाई कौन सी, जिनवाणी। ये जिनवाणी का अभ्यास करे, मानसिक दुख अपने आप दूर हो जाए, या शास्त्राभ्यास करे और मानसिक दुखों से बच जावे। समझ में आ रही है बात। जिनवाणी का अभ्यास निरंतर करने वाले को मानसिक दुख छू भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है। जैसे तो राग द्वेष मोह वगैरह सब मानसिक दुख ही है, लेकिन फिर भी जो लौकिक में कहे जाते हैं, मनुष्य गति से संबंधित बात कर रहे हैं ना अपन, जो वस्तु व्यवस्था का विचार करे उस जीव को तो मानसिक दुख हो ही नहीं सकता एकाएक। अब पिछला कोई चारित्र मोह तीव्र हो तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी देखो, वो चाहे समझदार हो चाहे गैर समझदार हो,
मनुष्य गति में मानसिक दुख तो होते ही। आए समझ। तीसरा सहज। सहज माने सहज बोलते हैं, जैसे बहुत से लोग तो सहज का अर्थ समझते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ वो वाला अर्थ नहीं। यहाँ सहज का अर्थ है, देखो एक सहज शब्द का अर्थ हिंदी में होता है साथ में जन्म लिया हुआ, है ना, जो साथ में पैदा हुआ वो सहज कहलाता। समझ में आ रही बात? यानी जुड़वा होता है ना, जुड़वा को सहज बोला जाता है। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ 30 अलग ही अर्थ लेना। अलग अर्थ कौन सा? साथ में जिनके जीता है ना, जिनके साथ जीता है वो सब सहज है। चाहे माता पिता हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, और जो भी रिश्तेदार नातेदार लगते हैं, जिनके साथ में जीता है, साथ में जीने वाले को, साथ में पैदा होने वाले को नहीं, या जीने वाले को सहज है, या साथ में रहने वाले सह, और उनसे जो पैदा हुआ वो सहज, माने साथ में रहने वालों के द्वारा पैदा किया। अब इसमें कौन आ गए? सारे आ गए। तो माता पिता कौन दुख देंगे? अरे होते, उसमें क्या बड़ी बात है? माता पिता के कारण दुखी हो रहा है, माता पिता दुख दे रहे हैं, या माता पिता है तो बच्चे बच्ची दुख दे रहे हैं। ये तो रोज के किस्से देखने को मिलते हैं। आपस में बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे, बहुत झगड़ा करती है या बहुत झगड़ा करता है। ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं अखबारों में। तो घर वाले एक दूसरे की हत्या कर देते, भाई ने भाई को गोली से मार दिया है? वो माता, अरे वो थोड़े दिन पहले तो उसका किस्सा आया था, और जैन था वो, कितने शर्म की बात। वो बुजुर्ग ने, उसने अपने 65 साल के, या तो 65 साल का वो खुद था, उसने अपने बेटे को जो कि 41 साल का था, उसको जला दिया, जिंदा जिंदा जला दिया। और बाद में फिर कह रहा है मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया, मैं ऐसा थोड़े ना करता, मेरा बेटा था। बोलो, समझ में आ रही बात? वो व्यापार में कुछ घाटा वाटा लग गया तो बाप बेटे में ऐसे ऐसा झगड़ा हो। समझ में आ रहा? माता पिता के द्वारा बच्चों को दुख दिया जाता है, बच्चों के द्वारा माता पिता को दुख दिया जाता है, पति के द्वारा पत्नी दुखी होती है, पत्नी के द्वारा पति दुखी होता है, भाई बहन को, या भाई भाई को, बहन भाई को, ये सब कितने रिश्तेदार जितने भी हों, चाचा भतीजा, या समझ लो देरानी जेठानी, सास बहू, ये सब क्या है? ये सब सहज दुख है। ये जितने भी झगड़े देखने को मिलते हैं, जितने भी दुख, अरे इसने बहुत दुख दिया हमको, इसने बहुत दुख दिया, ये सब सहज कहलाता, सहज दुख। जिनके साथ रहते हैं उनसे जो दुख हुआ वो सहज। ये तीसरे प्रकार का दुख मनुष्य। चौथा शारीरियम, शारीरिक। शारीरिक दुख का तो उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को तरह तरह की कैसी कैसी बीमारियां होती। किसी का हार्ट कमजोर है, किसी का लीवर कमजोर है, किसी की किडनी कमजोर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी का सिर दुखता है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पेट दुखता है, तरह तरह की बीमारी। ये सब क्या है? ये सब शारीरिक, शारीरिक कष्ट जो भी है, शारीरिक तकलीफ, वो सब है ना। और दुख का अर्थ सिर्फ बीमारियां नहीं है, दुख का अर्थ कुछ भी हो सकता है। बहुत थक गए आज, तो थकान बहुत हो रही है, ये क्या? ये शारीरिक दुखी तो है। हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, ये शारीरिक दुखी तो है। चोट लग गई, शारीरिक दुखी तो है ना। तो मनुष्य गति में 4 प्रकार के दुख, आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक, ये 4 प्रकार के दुख मनुष्य जन्म में तूने अनंत काल से पाए। क्यों पाए? वही कारण कि आज तक भावलिंग धारण नहीं किया। भावलिंग बिना ही ये मन मर्जी से धर्म साधता रहा, इस चक्कर में ये मोक्ष नहीं जा पाया और भटकता रहा। भटकने में मनुष्य गति में आया तो ऐसे ऐसे दुख इसने उठाए। ये सारे दुख इसने पाए मनुष्य पर्याय में, क्योंकि इसने भावलिंग धारण। एक बार अगर भावलिंग धारण कर लेता, भावलिंगी हो जाता, तो ये मनुष्यपना छोड़ो, बाकी सारी गतियों के भी दुख इसको नहीं भोगना। मोक्ष पहुंच जाता ना, फिर क्यों दुख भोग? ऐसी बात है। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका।
हे जीव, ते मनुष्य जन्म विषय अनंत काल पर्यंत आगंतुक कहिए अकस्मात वज्रपात आदि आए पड़े ऐसा, बहुरी मानसिक कहिए मन ही विषय भया ऐसा, विषयनी की वांछा होए और मिले नहीं ऐसा, बहुरी सहज कहिए वात पित्तादिक करी सहज ही उपजा, तथा राग द्वेष आदिक वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानी दुखी होना ऐसा, बहुरी शारीर कहिए व्याधि रोगादिक तथा परकृत छेदन भेदन आदिक से भय दुख, ये 4 प्रकार अर्थ चकार से इनको आदि ले अनेक प्रकार दुख पाए, आगे देव गति विषय दुख निकु कहें। ठीक है ना। देखो यहाँ सहज का अर्थ वो राग द्वेष आदि से भी लिया है ना। क्या कहा है जीव, तूने मनुष्य गति में अनंत काल तक आगंतुक यानी अकस्मात वज्रपात आदि का आ गिरना, वज्रपात बिजली गिर गई, कुछ भी ऐसा हो सकता है, सुनामी या भूकंप, बिजली गिरना, हिमस्खलन वगैरह, जो सब वो मकान की दीवार वगैरह वो सब बातें ले लिया अपन। वज्रपात आदि का आ गिरना, अचानक आ पड़ा। मानसिक अर्थात मन में ही होने वाले विषयों की वांछा का होना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे भोग भोगूं, या ये ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है, तरह तरह की जो वांछा है वो मानसिक है सारी। वांछा का होना और तदनुसार न मिलना ये है दुख। तो वांछा होना वो तो अपने आप में अकुलता रूप दुख है ही सही, लेकिन जब वो वस्तु नहीं मिलती है तब इसके और ज्यादा विकल्प खड़े होते हैं, और ज्यादा परेशान होता है, दुखी होता है। सहज अर्थात माता पिता द्वारा, या इन्होंने हिंदी में माता पिता किया है ना, और इसके अंदर तो वात पित्त बोला था ना मैंने, आपने सुना नहीं क्या वात पित्त? एक सेकंड, इन्होंने तो वात पित्त आदि लिखा है, तो गाथा में तो माता पिता भी नहीं है, वो तो सहज का अर्थ कर रहे हैं वहाँ। जैसे सहज का अर्थ वो ठीक बैठता है माता पिता वाला, लेकिन जयचंद जी ने वात पित्त आदि क्यों लिखा? वात पित्त आदि करी सहज ही उपजा, अच्छा इस वजह से इसको लिया, और राग द्वेष भी लिया है। हाँ, वात पित्त की जगह माता पिता हो गया वो, अनुवाद में ऐसी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। चलिए देखें, इसको सुधार कर लेते हैं। जैसे माता पिता वाला अर्थ भी अनुचित नहीं है, हाँ, उसको काटने की जगह वो साथ में वो लिख दे मैं, वात पित्त आदि, क्योंकि वो भी सहज ही पैदा होते हैं। देखो, वात कुपित हो गई, पित्त कुपित हो गया शरीर में, वात पित्त का 3 रहते हैं ना, ये 3 दोष कहलाते हैं अगर बिगड़ जाए तो सहज अपने आप ही पैदा होते हैं, इनके द्वारा वो दुख पैदा होते हैं। तथा राग द्वेष आदि से वस्तु को इष्ट अनिष्ट मानने से दुखी होना, ये भी सहज नहीं है, क्योंकि राग द्वेष इसके सहज, इसको इस तरह से कह सकते हैं, सहज माने स्वभाव। इसका स्वभाव, शरीर का स्वभाव तो वात पित्त कफ वाला, तो उसकी वजह से दुख हुआ, और जीव का ये विकारी स्वभाव कैसा? राग द्वेष। तो ये दोनों यहाँ पे इसमें सहज में इस तरह से शामिल हो जाए। बाकी वो वाला अर्थ तो है ही सही, माता पिता वाला। राग द्वेष आदि से वस्तु के इष्ट अनिष्ट मानने से दुख का होना, ये भी सहज दुख। और शारीरिक अर्थात व्याधि रोगादि तथा परकृत छेदन भेदन, ये भी तो शारीरिक में जाएगा ना, दूसरे के द्वारा छेद दिया गया, भेद दिया गया। मनुष्य में भी होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है, देखते हैं ना अपन, किसी ने किसी के हाथ काट दिए, किसी ने किसी के पैर काट दिए, कान काट दिए, नाक काट दिया, ये सारे काम।
और वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं और वहां पे वो उनके आंखें फोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर तोड़ देते हैं भीख मंगवाने के। ये सब होता है ना, मनुष्य गति में ही तो होता है ये सब। क्या कह रहे थे आप? वात पित्त वाला प्रश्न समझ में नहीं आया। वात पित्त का ऐसे ही समझना कि शरीर का स्वभाव है ना वात पित्त। वात पित्त का शरीर का स्वभाव है तो उसको सहज कहा जा सकता है ना। वो थोड़ी अटपटी बात तो लग रही है, लेकिन जयचंद जी ने वात पित्त आदि लिखा है, और जबकि माता पिता वाला तो समझ में आ जाता है सहज रूप से। तो दोनों तरफ का ले लिया। आत्मा के सहज भाव तो वो राग द्वेष आदि विकारी, ध्यान रखना, विकारी भाव, सहज विकारी। और इधर शरीर के सहज विकार ये वात पित्त कफ, तो इनके कारण जीव दुखी होता। उत्पन्न होना लिखा है इसमें। हाँ, तो वात पित्त कफ से ही उत्पन्न हुआ, वात पित्त कफ से ही तो पैदा हुए सारे दोष। शरीर में वात बिगड़ गई, गैस बनने लग गई या कुछ भी हुआ तो उसके कारण कुछ हो जाता। पित्त बिगड़ गया तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ये सारी चीजें होती है। और देखो, परकृत छेदन भेदन दूसरे के द्वारा किया हुआ। ये माता पिता मतलब उत्पन्न होना माता पिता का नहीं है, राग द्वेष का है। वात पित्त, वात पित्त, वात पित्त राग द्वेष अलग चीज है, वात पित्त अलग चीज है। माता पिता द्वारा सहज से ही उत्पन्न हुआ, माने अपने आप ही माता पिता से दुखी हुआ, यूं है। माता पिता से पैदा हुआ वो नहीं अर्थ है, क्योंकि माता पिता आदि उनमें भाई बहन सब आ जाएंगे। उनके द्वारा पैदा हुआ दुख, जीव नहीं, ठीक है, उनके द्वारा पैदा हुआ दुख, ऐसा ऐसा अर्थ लेना। हाँ, उनसे पैदा हुआ दुख, वात पित्त कफ से पैदा हुआ दुख, अथवा माता पिता भाई बहन आदि से पैदा हुआ दुख, इस तरह से लेना। दुख नहीं लगा इसमें, तो सारे दुखों का ही तो वर्णन नहीं है, ये दुखों की तो बात चल रही। 4 प्रकार के दुख कौन से? कि एक तो उनसे पैदा हुआ ऐसा दुख, देखो ये लिखा ना, आगे लाइन पूरी पढ़िए आप। सहज से ही उत्पन्न हुआ तथा राग द्वेष आदि के वस्तु से वस्तु के इष्ट अनिष्ट मानने से दुख का होना, ये दुख वहां जाके जुड़ जाएगा। उनसे पैदा हुआ दुख या ये इष्ट अनिष्ट मानने से पैदा हुआ दुख, ऐसा। शारीरिक अर्थात व्याधि रोगादि तथा परकृत छेदन भेदन आदि से हुए दुख, ये सारा दुखों का ही वर्णन है। जीव पैदा हुआ ऐसा नहीं है। छेदन भेदन ये सिर्फ तिर्यंचों में ही नहीं होता, मनुष्यों में भी होता है। एक दूसरे के कुछ हाथ पांव काट दिए, अंग भंग कर दिए, ये सब सुनने में आते हैं किससे इस तरह। भिखारियों के लिए देखा ही है अपन ने। अरे और कुछ नहीं तो वो अस्पतालों में ऑपरेशन तो किसी और चीज का करना था और किडनी निकाल करके बेच दी, कुछ अंग निकाल लिए, ये सब क्या है? ये छेदन भेदन भी तो है ये 4 प्रकार के। और चकार से, चकार माने च शब्द जो लगाए ना ऊपर, चतारी ऐसा आएगा ना, तो च से इनको आदि लेकर अनेक प्रकार के दुख पाए। अब क्या करें, जितने वो ज्यादा प्रचलित है वो तो उन्होंने गिना दिए। इसके अलावा जैसे जैसे समाज बदलता है ना, ये वस्तु मतलब ये व्यवस्था बदलती है, जगत की सारी चीजें, टेक्नोलॉजी बदलती है, और चीजें नई नई आती हैं, तो नए नए तरह के दुख होते हैं, तरह तरह के दुख। ऐसे मनुष्य गति में अनंत दुख है। बाकी तो 6 ढाला में आपने पढ़ा ही है। गर्भ में माता के पेट में उल्टा लटका रहा, वहां पे क्या खाना क्या पीना, 9 महीने तक कुछ खाना पीना, कभी ऐसे ही हाथ से ही वहां का जो मल है वो मल को ही उठा के खा लेता। ऐसे ऐसे वीडियो तो सब बन चुके कब की, गर्भस्थ जीव पे। तो वहां पे कौन अशुचि आहार, ऐसा है ना एक उसमें, इसमें स्तुति में पूजा में 12 भावना, कौन अशुचि आहार ऊंधा लटका रहता है वहां पे उल्टा, ऐसा माँ के पेट में। और वहां से निकलता है तो भी बहुत दुखी होता है, निकलते समय मर जाए। बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय
करुणे ही रत रहे हो, अर्ध मृतक सब बूढ़ापन, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। तो मनुष्य गति के ये सब दुख हैं और इन दुखों को ये भोगता रहा है और आगे भी भोगता रहेगा अगर भावलिंग धारण नहीं करे। भाव विशुद्धि अगर इसके नहीं होती है, भावलिंग धारण नहीं करता है, तो ये नियम से दुखी होना ही, ऐसी बात। चलो अगली गाथा देखते हैं। आगे देवगति के दुखों को कहते हैं। देवगति में भी दुख ही दुख, उसमें कोई सुख नहीं। क्या बता रहे हैं? सुरनिलयेषु सुरच्छर वियोय कालेयमानसं तिव्रम् संपत्तोऽसि महाजस दुःखम सुभावना रहियो सुरनिलयेषु सुरच्छर वियोय कालेयमानसं तिव्रम् संपत्तोऽसि महाजस दुःखम सुभावना रहियो। हे महायश सुरलोक में पर संपदा लख कर जला देवांगना के विरह में विरहाग्नि में जलता रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सुर निलयेषु, सुर माने देव, निलय माने उनके निवास। कहाँ पे रहते हैं देव? स्वर्गों में, है ना। स्वर्ग जो कि सुर निलय हैं, देवों के आलय हैं, देव निलय हैं, उनमें वहां स्वर्ग के उन छटाओं में भी जीव दुखी हुआ क्या कभी? यहाँ कह रहे हैं देखो कैसे दुखी हुआ। सुरच्छर वियोय काले, सुरच्छर, सुर माने देव, अक्षर, अक्षर यहाँ पे अप्सर, सुर अप्सर, अप्सराएं, देवों की जो अप्सराएं हैं माने देवांगनाएं हैं, अपने जो साथी देव और अपनी जो प्रिय देवियां, उन सबके वियोय काले, वियोग काल में, यह मानसम तिव्रम, क्या कह रहे हैं? तीव्र मानस, तीव्र मानसिक दुख, दुखम नीचे लिखा है ना, दुखम, मानसम तिव्रम दुखम संपत्तोसी, संप्राप्त हुआ तो उसको ही प्राप्त होता रहा। कहाँ पे? इस स्वर्ग में भी तूने अपने जो साथी देव और देवियों का वियोग हुआ, उस वियोग के काल में तीव्र मानसिक दुख को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ है? अनंत काल तक प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ है? सुह भावना रहियो। अब देखो ये जो सुह शब्द है ना, इस सुह शब्द के दो अर्थ होते हैं। सुख भावना रहित, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। सुख भावना से रहित होकर माने सुख की भावना से रहित होकर के तूने महादुख पाए। दूसरा शुभ भावना से रहित होकर। तो देखो यहाँ शुभ भावना लिखा, शुभ भावना का क्या मतलब? पुण्य। अभी परसों चर्चा हुई थी ना, क्या प्रश्न पूछा था वो? विशुद्ध और शुद्ध, शुद्ध और विशुद्ध में अंतर। तब एक बात अपन ने कही थी, चर्चा में ये बात हुई थी कि कहीं कहीं पर शुद्ध को शुभ भी कह दिया जाता, कह दिया यहाँ शुभ भावना रहियो। तो यहाँ शुभ नहीं लेना अर्थ, शब्द तो शुभ है लेकिन यहाँ शुभ का अर्थ शुद्ध से, यहाँ शुभ का अर्थ मंगल कल्याणकारी, ऐसा लेना। वो शुभ भाव जो शुभ राग वाली बात है वो मत लेना। भाव लिंग को यहाँ पे शुभ नाम दिया है। शुभ भावना से रहित होकर के तूने हे महायश, देखो तो सही संबोधन आचार्य देव का, महायश, महायश कहा, महायश क्यों, महायश क्यों कहा? ऐसे ही उसको मीठा मीठा बोल के समझा रहे हैं क्या? नहीं, महायश इसलिए कहा कि तूने द्रव्यलिंग तो धारण किया, तो द्रव्यलिंग धारण करने से तेरा यश तो खूब हुआ है, लोगों में प्रसिद्धि तो बहुत हुई, अरे गजब तपस्वी हैं ये तो, और ऐसे हैं और वैसे हैं। इसलिए तू महायश तो बना, लेकिन ये यश काम नहीं आएगा, ये यश तेरा दुख दूर नहीं कर देगा। हे महायश, हे महान तप करने वाले, हे महान तप को आचरने वाले,
मुनि व्रत को धारण करने वाले हे महान जीव, तूने सुर निलयों में, माने देवों के भवनों में, भवन क्या हो तो विमान होते, देवों के विमानों में भी सुर और अप्सराएं इनके वियोग के काल में अत्यंत तीव्र मानसिक दुख प्राप्त किया है। तो उस दुख को प्राप्त, शारीरिक दुख तो वहां होता नहीं कुछ भी, है ना। शारीरिक दुख होता है क्या? कोई दुख नहीं होता शारीरिक, कोई कष्ट थोड़ी ना होता। वो ऐरावत को दुख होता होगा, कमर दुखने लग जाती होगी बेचारे की, है? वहां पे देव देवियां, सैकड़ों हजारों देव देवियां उसके ऊपर बैठ के जाते हैं ना, तो बेचारे को तकलीफ तो होती होगी थोड़ी बहुत। उसके दांत पे भी और वो कमल और वो सब बने हुए हैं, और जाने कितनी देवांगनाएं नाचती हैं उसके ऊपर, तो बोलो तकलीफ तो होती होगी ना, थोड़े दांत दुखने लग जाते होंगे। शारीरिक कष्ट तो कुछ भी नहीं, देव है वो, ध्यान रखना, तिर्यंच नहीं है वो, देव है, और खुशी खुशी नहीं बनता है। इंद्र आज्ञा देता चलो हाथी बनो, हम सब तुम्हारी सवारी करेंगे। तो शारीरिक तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक दुख कितना, ये सब मेरे ऊपर बैठेंगे और मैं इनको ढोऊंगा, है? कितनी हीनता। कहते देखो मनुष्य पर्याय में तो ये मेरे से नीचे थे और मैं इनसे ऊंचा था, लेकिन आज ये इतने ऊंचे हो गए और मैं इनके हुक्म बजा रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो बहुत तीव्र मानसिक दुख होता है दोनों समय पे, वो वियोग के काल में भी, और ये जो दूसरों का ऐश्वर्य वैभव वगैरह देख, वो गाथा तो आगे भी आएगी ऐश्वर्य वैभव वाली। यहाँ तो वियोग वाले अर्थ लेना अभी। तो क्या, जब वियोग होता है ना, माने खुद मरे तो भी दुखी होता है, और इसके साथी मरे तो भी दुखी होता है। क्या, अरे ये तो मेरा इतना अच्छा मित्र था, ये देव देखो ये भी मर गया और मैं भी एक दिन ऐसे मर जाऊंगा, बहुत तीव्र मानसिक दुख। अथवा ये तो मेरी बहुत प्रिय देवी थी और अब इसके बिना कैसे रहूंगा, और बहुत बहुत मानसिक दुख है। अथवा 6 महीने पहले खुद को तो पता चल ही जाता है, अरे अब ये सब संयोग छूटने वाले हैं, सारे के सारे संयोग छूट जाएंगे, अभी तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कैसे समय निकल गया ये भोग भोगते हुए, लेकिन अब ये सारे भोग छूटने वाले हैं, और कहाँ जाने वाला हूँ, अरे वनस्पति में पैदा होने वाला हूँ। फिर देखो उसकी क्या हालत है। और राजा को पता चल गया था कि मैं 3 दिन बाद कीड़ा बनने वाला हूँ, तो वो कितना दुखी हुआ था। और कीड़ा तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, 3 इंद्री 4 इंद्री है कुछ भी है, और इसको पता चला देव को कि अरे मर के एकेंद्री में है, देव एकेंद्री में ही जाता है, या फिर संगी पंचेंद्री होता है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होता। देखे थे ना 5 स्थान है देवों के, ध्यान कौन कौन से? हाँ, अग्नि कायक नहीं होता, अनल और अनिल नहीं होता, ये ध्यान रखना। पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक हो जाए, वायु कायक और अग्नि कायक नहीं होता। तो 3 प्रकार वहां जाके पैदा होना। और शामत आ गई, यहाँ तो इतने भोग भोगे, इतने सागर बीत गए पता नहीं चला, और अब ये सब चीजें छूटने वाली, और जाकर के वहां है? या मान लो पता चले, गुरुदेव तो सुनाते थे, गधेड़े के कूख में, गधे के कूख में पैदा, गधा बन जाऊंगा। बोलो देव गधा नहीं बन सकता क्या? अरे जब एकेंद्री बन सकता है तो गधा क्यों नहीं बन सकता? अब सोचो वहां पे उसको कितना वो विचित्र लगता होगा। ये सारा अवधि ज्ञान उसका दुख बढ़ाने में सहायक हो गया। अवधि ज्ञान से जाना ना उसने, उस अवधि ज्ञान से इसको दुख ही मिल रहा है। बोलो कितना तीव्र मानसिक दुख है। मालूम इसको नहीं पड़ता, मान लो कि कहाँ जाके पैदा होने वाला है, तो फिर भी एकाएक वो दुख कितना नहीं होता, बिछड़ने का ही दुख, लेकिन वो पता चल रहा है उस अवधि ज्ञान के द्वारा। सोचो हर चीज दुख देने में निमित्त बन रही है, वो ज्ञान भी दुख देने में निमित्त बन रहा है। उसको जान लिया ना कि 6 महीने में मरने वाला, और वहां जाके पैदा होने वाला। सोचो, तो ये सारे दुख है महायश तूने प्राप्त किए। महायश, ये तेरा यश बहुत फैला था पहले, बहुत लोग बाग तेरी प्रशंसा करते थे, ये महान तपस्वी है, ऐसा है वैसा है,
द्रव्यलिंग धारण कर लिया ना, यश तो होना ही था, लेकिन ये द्रव्यलिंग और ये महायशी क्या काम आया? ये भावलिंग के बिना शुभ भावना से रहित हो। शुभ का अर्थ यहाँ पे शुद्ध भाव है ना, भावलिंग है यहाँ पे शुभ भावना का। भावलिंग के बिना तू ऐसे ही दुखी होता। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। हे महाजस, ते सुर निलिये कहिए देवलोक विषय, सुरक्षर सुरक्षर कहिए प्यारे देव तथा प्यारी अप्सरा का वियोग काल विषय, तिसके वियोग संबंधित दुख। देखो वियोग का दुख तो वहां भी, तथा इंद्रादिक बड़ी रिद्धिधारी धारी को देख ही आपको हीन मानना, ऐसा मानसिक दुख, ऐसे तीव्र दुख शुभ भावना करी रहित रहित भय सते पाया। भावार्थ, यहाँ महाजस ऐसा संबोधन किया ताका आशय ये है, जो मुनि निर्ग्रंथ लिंग धारे और द्रव्य लिंग मुनि की समस्त क्रिया करे, परंतु आत्मा का स्वरूप शुद्धोपयोग के सन्मुख न हो। देखो आगे ना बात, शुभ का अर्थ आत्म स्वरूप के सन्मुख शुद्धोपयोग न हो, ताकू प्रधानपणे उपदेश है। जो मुनि भया तो बड़ा कार्य किया, तेरा जस लोक में प्रसिद्ध भया, परंतु भली भावना जो शुद्धात्म तत्व का अभ्यास बिना तपश्चरण आदि करी, तू स्वर्ग विषय देव भी भया, तो वहां भी विषय का लोभी भया, सता मानसिक दुख ही तप्तायमान भया। आगे शुभ भावना ते रहित अशुभ भावना का निरूपण करे। ठीक है, अंतर कुछ वही है ना। देखो क्या लिखा, तू सुर नीलियों में यानी देव लोक में सुर अप्सरा अर्थात प्यारे देव प्यारी अप्सरा के वियोग काल में उसके वियोग संबंधी दुख, खुद बिछड़े या वो बिछड़े, तथा इंद्रादि बड़े रिद्धिधारियों को देखकर। देखो एक और बात है, कई प्रकार के देव होते हैं ना, कोई किलविशिक होते हैं, अभियोग्य होते हैं, है? ये सब 10 प्रकार के देवों के उसमें दे रखे हैं, तत्वार सूत्र में है वर्णन। यही स्वर्गवासी की बात कर रहा हूँ, भवनवासी की नहीं कर रहा हूँ। उनमें से बहुत से ऐसे रहते हैं जिनको वो देवों की सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, बाहर रहो, बाहर उनको आने नहीं दिया जाता अंदर। माने जैसे कोई नीच कुल का हो ना, नीच गोत्र का हो, शूद्र हो, जैसे अपन शूद्रों को घर में प्रवेश नहीं कराते, ऐसे वहां पे बाहर रहते हैं, अलग ही रहते हैं। अभियोग्य, किलविषेक, ऐसे तरह तरह के देव। अभियोग्य तो नौकर होते हैं बेचारे, देव भी नौकर के, हाँ आया समझ में। 10 प्रकार के देव होते हैं और उसमें ये सभी तरह के हैं। उनको सभा से बाहर, मतलब बाहर छोड़ो, आने ही नहीं दिया जाता। उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वहां जाके घुस जाए। यहाँ तो कोई जबरदस्ती घुस भी जाए, है? हाँ, मंडली होती है, पारिषद देव होते हैं, उस परिषद में होते हैं, तो कोई उसमें सामानिक होते हैं, कोई मंत्री टाइप होते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे तरह तरह के जो देव हैं, तो उनमें वो जो नीच देव हैं, उनको ऊंचे देव देख देख करके कितना वो दुख होता होगा, सोचो। अरे हम भी देव हैं, हमारे भी सब भोग है, लेकिन देखो ये ऊंचे हैं, इनके तो इतने इतने भोग, इनके इतने देव देवी इनके परिवार में। वो सब मानसिक दुख बहुत, शारीरिक कुछ भी नहीं है ना, आर्थिक शारीरिक कुछ भी नहीं है, भोग सामग्री सब उनके पास भी है, लेकिन उनको इतना हीन दिखाया जाता है, इतना नीचा दिखाया जाता है, मानसिक संताप में। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ कोई शूद्र हो और उसके पास रुपया पैसा तो बहुत हो गया है ना, और खूब विषय भोग है, सब साधन है, लेकिन समाज में इज्जत नहीं, कोई उससे बात तक नहीं करना पसंद करता, कोई उसको बुलाता नहीं, अपने घर में प्रवेश नहीं देता, तो उसके दिल पर क्या गुजरता? वैसी बात यहाँ तो देवों में भी होकर के ऐसा हो जाता। यहाँ महायश इस प्रकार संबोधन किया, उसका आशय ये है कि जो मुनि निर्ग्रंथ लिंग धारण करे, क्या निर्ग्रंथ लिंग तो धारण कर लिया ना, बाहर से नग्नपना तो ले लिया, और द्रव्य लिंगी मुनि की समस्त क्रिया करे, पूरे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे, परंतु आत्मा के स्वरूप
शुद्धोपयोग के सन्मुख न हो, आत्मा के स्वरूप में लीनता न करे, शुद्धोपयोग न करे, शुद्धोपयोग के सन्मुख न हो, उसको प्रधानतया उपदेश दिया। अरे भाई तू मुनि हुआ, मुनि बना, बाहर से नग्नपना धारण किया, ये तो तूने बड़ा कार्य किया, उससे तेरी लोक में प्रसिद्धि भी हुई, तेरा यश लोक में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन भली भावना, शुभ भावना कर, भली भावना कौन सी, शुभ राग की नहीं, शुद्धात्म तत्व की भावना। भली भावना अर्थात शुद्धात्म तत्व के अभ्यास बिना तपस्चरण आदि करके, बाहरी तप तो खूब किया, अंदर से तो कुछ था ही नहीं, लेकिन तो स्वर्ग में देव भी हुआ तो वहां भी विषयों का लोभी होकर मानसिक दुख से ही तपता है। देवों को चैन थोड़ी ना, विषय भोग पूरे मिल जाए, लेकिन भोगों की इच्छा इतनी ज्यादा कि जितने मिले वो सब कम पड़ते हैं, वो भी कम लगते हैं, और होने चाहिए थे, और भोग होने चाहिए थे, इतने ही भोग का क्या करें, जीवन भर भोग 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 भोगने की इच्छा, बस जितना मिला उसमें संतोष नहीं है, जबकि भरपूर मिलता है। देवों के तो भरपूर है ना विषय भोग। विषयों का लोभी होकर मानसिक दुख से ही तप्तायमान हुआ। ऐसे इसमें देव गति में भी दुख ही दुख पाया, किस वजह से, सुभावना विरहियो, शुद्ध भावना से रहित, अपने आत्म तत्व की भावना से रहित, भावलिंग से रहित, सीधे शब्दों में कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित होने के कारण देव पर्याय में भी दुखी ही, ऐसी बात है। तो कुल मिला के भावलिंग इसीलिए परमार्थ है, क्योंकि उसी से सुख का रास्ता खुलता, और भावलिंग ना हो तो जीव किसी भी गति में चल जाए दुखी ही होता है ना। नरक तिर्यंच में तो दुखी दुख है, और मनुष्य या देव भी हो जाए तो भी वो दुखी ही रहे, भावलिंग से रहित होने, ऐसी बात है। समय भी हो गया अपना, गाथा भी पूरी हो गई, आगे गाथा कर लेंगे, गाथा बोल लेते हैं एक बार। आगंतुक मानसियम सहजम शारीरियम च चत्तारि, अत्तोऽसि अनन्तयं कालम, मानसिक दैहिक सहज एवं अचानक आपड़े, ये चतुर्विध दुख मनुज गति में आत्मन तूने सहे, सुरनिलयेषु सुरच्छर वियोय काले यमानसं तिव्वं, संपत्तोऽसि महाजस दुःखम सुहभावना रहियो, हे महायश सुरलोक में पर संपदा लख कर जला, देवांगना के विरह में विरहाग्नि में जलता, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद ते प्रगति जन्म जरा गद तारी, वीर मुखार विंद ते प्रगति गौतमादि गुरुर घट व्यापी, परम सुरुचि कर तारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के,
कल्याणक तरु उपवन धरणी तरनी भव जल तारी। कल्याणक तरु उपवन धरणी तरनी भव जल तारी। बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी। नित तीजोधी धारी जिनवानी सुधा समझान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुदि निमोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी। नित तीजोधी धारी जिनवानी सुधा समझान के। जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत नशत अविद्या सारी। तीन लोक पति पूजक जाको जान त्रिजग हितकारी। नित तीजोधी धारी जिनवानी सुधा समझान के। कोटि जीव कोटि जीव सो महिमा जाकी कहि न सके परिधारी। बौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी। नित तीजोधी धारी जिनवानी सुधा समझान। नित तीजोधी धारी जिन